इंसान साथ में नहीं होने पर भी लोगों की किस तरह से मदद कर सकता है, इसका उदाहरण है एक मासूम। नेपाल से वो बच्चा मुंबई आया था इलाज करवाने। वो हमारे बीच भले ही ना हो, लेकिन पिछले 18 साल से वो लोगों के काम आ रहा है। मुंबई में उसके नाम पर लोगों को मेडिकल चेकअप के साथ इलाज भी मिल रहा है, और वो भी पूरी तरह से मुफ्त। इसीलिए उसको लेकर कहा यह जा रहा है कि मासूम चला गया पर बड़ी सौगात दे गया। लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, नंबर आने पर उनका टेस्ट किया जा रहा है, जरूरी सलाह देने के साथ दवाएं भी दी जा रही हैं। किसी भी मेडिकल कैंप में अमूमन ऐसा ही देखने को मिलता है, लेकिन मुंबई में लगा ये कैंप खास है क्योंकि यहाँ जिन लोगों का मेडिकल चेकअप हो रहा है, इलाज किया जा रहा है, ये सब एक मासूम की दी गई सौगात है। वो मासूम जिसका नाम भी सौगात ही है, हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। मुंबई में प्यार भरी सौगात दी जा रही है बिल्कुल निशुल्क मेडिकल चेकअप से, और जिन मरीजों में कोई बीमारी पाई जाती है उनका इलाज भी बिल्कुल फ्री किया जाएगा। इस तरह की कहानी हम ज़्यादातर फिल्मों में देखते हैं, लेकिन मुंबई में रियल लाइफ में भी चल रही है। सौगात नाम का एक बच्चा था जिसने हजारों लोगों को सौगात दी है। हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके नाम पर हर साल हजारों लोगों का फ्री में चेकअप के साथ साथ उनका इलाज भी कराया जाता है। मुंबई के अंधेरी इलाके में हर साल सौगात के नाम पर फ्री मेडिकल चेकअप के साथ फ्री इलाज किया जाता है। ये सिलसिला पिछले 18 साल से जारी है। मतलब सौगात भले अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो लोगों का भला कर रहा है। हम 19 साल पहले इधर सर के पास आए थे और 1 साल ट्रीटमेंट किया। वहाँ ट्रीटमेंट नहीं हुआ, फिर बाद में सर को मिले और 18 साल हो गया उसका गुजरा हुआ। तो हम उसके वार्षिक पुण्यतिथि में जो सर एकता कैंप की तरफ से श्री अजय कौल सर मेडिकल फ्री ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मेडिकल कैंप का आयोजन कर रहे हैं और लोगों को बहुत फ्री में ऐसा मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है और मेडिसिन मिलता है, चश्मे मिलते हैं। हम 18 साल से कर रहे हैं, सर के उससे कर रहे हैं। सौगात को बचाना अगर संभव हो गया होता तो आज वो 27 साल का नौजवान होता, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी उसे बचाना संभव नहीं हो पाया। 18 साल पहले पड़ोसी देश नेपाल से सौगात नाम के बच्चे को कैंसर की बीमारी के इलाज के लिए मुंबई लाया गया था। अभिनेत्री मनीषा कोइराला उसे यहाँ लाई थी। करीब 6 महीने तक चले इलाज के बाद भी सौगात की जान नहीं बच पाई। तभी से उनके नाम पर हर साल इस फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन होता चला आ रहा है। हुआ था सौगात को, उसको ब्लड कैंसर हुआ था। नेपाल में 4 साल ट्रीटमेंट किया हमने, तो वहाँ सक्सेस नहीं हुआ ट्रीटमेंट। तो वहाँ का डॉक्टर बताया कि इंडिया में जाओगे तो थोड़ा ट्रीटमेंट के कुछ है, संभावना है। तो हम उसको लेके इधर आ गए और मनीषा कोइराला और डॉक्टर मोमिन के उससे हिसाब से असर से मिले और सर ने 1 साल तक उसका बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट किए। तो भी नहीं लगा कि डॉक्टर बोले कि अभी फिर ट्रीटमेंट सफल नहीं होगा। सौगात के नाम पर बने सौगात एकता मंच के जरिए आयोजित इस फ्री मेडिकल चेकअप और कैंसर डिटेक्शन कैंप में मुंबई के बड़े बड़े डॉक्टर फ्री में सेवा देते हैं। यहाँ अत्याधुनिक मशीनों से लोगों की जांच की जाती है, तो जरूरत पड़ने पर एम्बुलेंस सेवा की भी व्यवस्था रहती है। थोड़ा सा तस्वीरों में देखें, इस तरह से मेडिकल कैंप लगे हुए हैं। कहीं आस्थमा का चेकअप हो रहा है, कहीं स्किन चेकअप हो रहा है, कहीं किडनी की चेकअप हो रही है, तो कहीं डाइटिशियन बैठे हुए हैं, कहीं कैंसर डिटेक्शन किए जा रहे हैं। और जैसे ही किसी भी तरीके की डिटेक्शन शरीर में पाई जाती है, तुरंत ही उनका इलाज भी किया जाता है। स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद, स्थानीय पार्षद और साथ ही साथ तमाम बॉलीवुड के भी जो सेलिब्रिटी हैं वो इस तरह के प्रोग्राम में यहाँ पहुँच रहे हैं। वाकई में सौगात ने कई लोगों को सौगात दे दी है। खास बात यह है कि सालाना लगने वाले इस मेडिकल कैंप में सिर्फ कैंसर ही नहीं बल्कि शरीर से जुड़े सभी रोगों का इलाज किया जाता है। ये सेवा जीवन की सौगात नाम से चल रही है। सौगात शरीर के साथ भले ही नहीं, लेकिन जीवन की इस खास सौगात के जरिए लोगों के बीच उसकी मौजूदगी बनी हुई है। ये नेक काम लोगों को हमेशा उसकी याद दिलाता रहेगा।